बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि पहले मैंने आइटम बम गिराया था और अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहा हूं। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। ये क्या चल रहा है सर? आइटम बम राहुल गांधी ने पहले फोड़ दिया, कह रहे हैं अब हाइड्रोजन बम। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी का कोई भी बम चलने वाला है। पूरा देश जानता है कि पप्पू फेल हो गया, एटम बम फुस हो गया, हाइड्रोजन बम फुस हो जाएगा, राहुल गांधी भी एक दिन फुस हो जाएगा, क्योंकि उनके पाप, उनके आचरण, संस्कार संस्कृति विहीन पूरा देश देख रहा है। इसलिए उनका अब कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे दुख है कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज भावुक बिहार में ऐसे दिख रहे हैं। उनके आंसू नहीं छलके हैं। हर भारत के माँ के बेटे के आंसू आज छलक आए हैं, जिस समय मोदी जी की आंखों में आंसू छलके हैं अपने माँ के लिए। तो मैं नहीं समझता कि हम लोग भारतीय संस्कार संस्कृति में माँ को भगवान से भी बड़ा, धरती से भी बड़ा, आसमान से भी बड़ा मानते हैं। और वो माँ जहां होगी, अगर बद्दुआएं देगी तो राहुल गांधी कभी जीवन में सरवाइव नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी के भी माँ है, ऐसे आचरण व्यवहार से बचें। और भारत के लोगों का अपमान इससे ज्यादा अब आप और कुछ कर भी नहीं सकते हो जितना आप कर चुके हो। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी, आपको इसका प्रतिफल बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, बिहार में ये जो महागठबंधन ने अपना एक पूरा शो किया, या फिर आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा निकली, क्या लगता है आपको, ये हिट हुई है या फिर फ्लॉप हुई है? देखिए, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये गांधी नेहरू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सर्वाइवल की यात्रा थी, जो नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोगों को बुला करके मीटिंग कराई गई थी। उसमें बिहार से अधिक बाहरी लोगों की संख्या थी, जिनको बुला करके उन्होंने इस तरह का भाषण दिया। तो मैं नहीं समझता कि बिहार में इसका कुछ असर होने वाला है। ना तो राहुल गांधी का कोई असर होने वाला है और उनके परिवार का। दोनों परिवार, चाहे वो लालू यादव का परिवार हो, चाहे गांधी नेहरू का परिवार हो, ना तो बिहार में ना तो देश में अब कहीं सरवाइव होने वाला नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल रायबरेली से ही जुड़ा हुआ है, ऊंचाहार से जुड़ा भी। ये कार्यक्रम था, मनोज पांडे इकट्ठा हुए, यहाँ से जयवीर सिंह भी गए, अदिति सिंह भी मौजूद रहीं। आप कहीं पर नजर नहीं आए, तो मतलब आप कार्यक्रम में आना नहीं चाहते थे या आप कुछ इसके पीछे और वजह थी? नहीं, मेरा कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था और जहां पर मेरा कार्यक्रम था, मैंने उस दिन वहां पर अपना कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम मैंने पूरा किया। और मैं समझता हूं कि मैं रायबरेली में उपस्थित नहीं था, इस कारण वहां नहीं जा सका। इसके पीछे आप विपक्ष भी कई तरीके के सवाल उठा रहा है, और उसी के साथ साथ स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बहन ने भी सवाल उठाए अदिति सिंह को लेकर कि वो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मनोज पांडे का आपको पता है कि किस तरीके से चीज़ें राजनीति में रही हैं। अब मुझे इस पर कुछ ज़्यादा अधिक नहीं कहना है, लेकिन ये जनता है, सब जानती है। जो जो करेगा वो भरेगा। मैं नहीं समझता कि किसी और का भला होने वाला है। रायबरेली में भी कमल खिलेगा, इतना मुझे उम्मीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।